कि लोगों ने वोट कितने में बेचा। वज़ीर आज़म साहब, क्या आपको पता है चीनी का क्या रेट हो गया है? उस चीनी का जिसका आपने 80 रुपये किलो पे नोटिस लिया था, कल उसकी कीमत 110 रुपये किलो थी। क्या आपको मुर्गी का रेट पता है? घी का रेट पता है? अद्वियात का रेट पता है? खान साहब, आपकी जो बुनियादी जिम्मेदारी है, मेरे कप्तान, मेरे वज़ीर आज़म, आपकी जो बुनियादी जिम्मेदारी है, जिसका वादा आपने पाकिस्तान की आवाम से किया था, वो वादा ये था कि हम महंगाई को ख़त्म करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आपने 2.5-3 सालों में महंगाई को ख़त्म नहीं किया, गुर्बत को ख़त्म नहीं किया, लेकिन हाँ, आप गरीब आदमी को ख़त्म करने की तरफ कोशा हैं। आपने रोज़गार देने का वादा किया, आप लोगों से रोज़गार छीनने की काविशें कर रहे हैं। लोगों से रोज़गार छीना जा रहा है। ये कैसी मईशत है जिसमें आप कहते हैं कि मईशत पैरों पर खड़ी है, लेकिन महंगाई, बेरोज़गारी आपसे कंट्रोल नहीं हो रही। फिर आप कहते हैं कि मुल्क सही सिमत में गामजन है। बार बार आप बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं। पिछले 3 माह में पाकिस्तान की इंपोर्ट्स में अनप्रेसिडेंटेड इजाफा हुआ है। पिछले 3 माह में आप वज़ीर आज़म हैं, आपकी हुकूमत है, आपकी वफाकी हुकूमत है। आप कहते हैं मैं ट्रेड डेफिसिट को ठीक कर रहा हूँ, बार बार ट्वीट करते हैं इन चीज़ों के ऊपर आप। मैं सवाल पूछना चाहूँगा खान साहब, पिछले 3 माह में इंपोर्ट्स में जो अनप्रेसिडेंटेड इजाफा हुआ है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? फरवरी के महीने में एक्सपोर्ट्स में कमी आई है। ये डॉक्यूमेंटेड बातें रज़ाक दाऊद साहब ने खुद एडमिट पहले कि इवन एक्सपोर्ट्स के अंदर फरवरी के महीने में 4.5%, 4.5%, 4.5% कमी आई है। तो मुझे समझ नहीं आता आपकी हुकूमत किन तज़ादात पर बिलीव करती है। आप कहते हैं मईशत ठीक है, मईशत मजबूत हो गई है, लेकिन आपका वज़ीर तिजारत, मुशीर तिजारत कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स में कमी आई है। आप कहते हैं हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक कर दिया है, ट्रेड डेफिसिट को ठीक कर दिया है। पिछले 3 माह में इंपोर्ट्स में अनप्रेसिडेंटेड इजाफा हो गया है। आप कहते हैं हमने मईशत को पैरों पर खड़ा कर दिया है, मईशत को मुस्तहकम कर दिया है। अनप्रेसिडेंटेड कर्जे आपने लिए हैं। और अभी 2 रोज़ कबल अखबार में खबर नशर हुई थी कि कितने खरब रुपए का मज़ीद कर्जा ये इमरान खान की हुकूमत लेने जा रही है। आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को मजबूत बना दिया है, पाकिस्तान की इकॉनमी बूम कर रही है, आगे बढ़ रही है, और फिर वज़ीर आज़म साहब महंगाई के बारे में आप खामोश रहते हैं। आप अपने एमएनएस के बारे में तो कहते हैं कि उन्होंने इतने पैसे लिए, लेकिन जो चीनी की कीमतों में इजाफा है, जो चीनी के निर्ख हैं, घी के निर्ख हैं, आटे के निर्ख हैं, सब्जियों के निर्ख हैं, चावल के निर्ख हैं, अद्वियात के निर्ख हैं, उसके बारे में आप बाखबर हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में इतना बेखबर वज़ीर आज़म कभी नहीं आया। इतना बेखबर वज़ीर आज़म जिसको कुछ पता नहीं है कि हो क्या रहा है, नहीं आया। और आपने पिछले 2.5-3 साल में देख लिया कि इनकी बेखबरी की वजह से किस तरीके का इस्तेहसाल पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का हुआ है। बहुत शुक्रिया। लेकिन आपके काउंसिल कराची में जो बेखबर है उनको भी तो नहीं मालूम कीमतें कहाँ पहुँच गई हैं। अगर वफाक कंट्रोल नहीं कर पा तो सिंध में कौन सा कंट्रोल कर पा रही है? देखिए, सिंध की हुकूमत मरीख में नहीं रहती। सिंध की हुकूमत जो वफाक की गलत पॉलिसीज़ हैं, उसका खमियाजा तो हम भी भुगतते हैं। अब अगर आपने बिजली के नर्ख में इजाफा कर दिया, पेट्रोल के, डीजल के, मिट्टी के तेल के नर्ख में इजाफा कर दिया आपने, गैस के नर्ख में इजाफा कर दिया, बल्कि गैस तो नापैद कर दिया आपने, तो जो शुगर चलेगी, फैक्ट्री चलेगी, उसकी चीनी की कीमतों में तो फिर इजाफा होगा ना। अगर आप फर्टिलाइज़र की कीमतों में इजाफा कर देंगे,
अनप्रेसिडेंटेड इजाफा करेंगे गैस की शॉर्टेज की वजह से, तो जो एंड रिज़ल्ट आना है उस सब्ज़ी के ऊपर, उस कपास के ऊपर, उसका खमियाजा तो आवाम भुगतेगी ना। पाकिस्तान एक एग्रो बेस्ड इकॉनमी है, ज़रई मईशत है। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी आपने सुना था कि कपास की शॉर्टेज होगी पाकिस्तान में? ये कभी सुना था आपने? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कपास पाकिस्तान की कैश क्रॉप है, पाकिस्तान इतनी कपास प्रोड्यूस करता है। टेक्सटाइल हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है जो कि कपास पर मबनी है। इन लोगों की नाअहली, इनकी गलत पॉलिसीज़ का नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान कॉटन को इंपोर्ट कर रहा है, कॉटन को इंपोर्ट किया जा रहा है, कपास को इंपोर्ट किया जा रहा है। तो ये लोग तो मेरे भाई इतने नाअहल हैं। तो अगर आप मेरे हाथ पैर और फिर मुझे कहो कि हाँ भाई लड़ाई लड़ लो, मेरी जबाबंदी कर दो और फिर कहो कि हाँ भाई तुम जवाब दे दो, तो कैसे कोई कर सकता है? तो कमिश्नर कराची, कमिश्नर हैदराबाद, कमिश्नर लाड़काना आखिर में इसी दुनिया में बैठे हैं ना। तो जब आप बेसिक जो सप्लाई है, जो चीज़ों की इनपुट है, उन चीज़ों को जब आप महंगा कर देंगे तो आउटपुट तो ऑटोमेटिकली महंगी होगी और उसकी वजह से तमाम महंगाई हो रही है। आज आप बिजली के नर्ख कम करना शुरू कर दें, गैस के नर्ख कम करना शुरू कर दें, ऑटोमेटिकली इन चीज़ों की कीमतों में कमी आ जाएगी। जी साहब, ये बताते हैं कि आज ख़वातीन का आलमी दिन है और सिंध बलूचिस्तान वाहिद वो खित्ते हैं जहाँ की ख़वातीन अपने मर्द लापता अफराद की बाजियाबी के लिए मुसलसल मार्च कर रही है। क्या ये रियासत की फेलियर नहीं है? रियासत को नहीं सोचना चाहिए कि वो ख़वातीन जो मुसलसल जो है ना वो मार्च कर रही हैं अपने मर्दों की बाजियाबी के लिए? ये दुनिया के वाहिद खित्ते हैं सिंध और बलूचिस्तान, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि किसी भी महज़ब मुआशरे में मिसिंग पर्सन का होना एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है और मैं समझता हूँ ये नहीं होनी चाहिए। उनके मार्च में हम उनके साथ और हम समझते हैं कि ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। जो लोग मिसिंग हैं, अगर वो लोग गायब किए गए हैं तो उनको डिक्लेयर किया जाए, उनको अदालत के सामने पेश किया जाए ताकि हमारी इन माओ बहनों को इन तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। हम उनके साथ खड़े, हम समझते हैं ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस के बाद जो कार्रवाई कानून के मुताबिक बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ कुछ देर पहले खुर्रम शेर ज़मा ने यहाँ मीडिया टॉक की है। उनका कहना है कि ऐवान में असलम अबड़ो लोटा है, उसको डिस्ट्रिक्ट किया जाए और फिर से इलेक्शन करवाई जाए, उसको ट्रेजरी बेंच पे बिठाया गया है। ये रूल्स की असेंबली को भी 2 नंबर। अब खुर्रम शेर ज़मान जहाँ बैठा होगा वहाँ वो अपने बारे में खुद ही करेंगे 2 नंबरी है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? ये उनकी मर्ज़ी है, उनकी मर्ज़ी है। लेकिन अब मैं असल ये जो बार बार बात करते हैं, पीटीआई वो हुकूमत है जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान को अपनी जमात में लिया, नून लीग के लीडरान को अपनी जमात में लिया। तो ये तो सियासी जमात मार्ज़ वजूद में ही उन लोगों की वजह से आई है जो कि अपनी सियासी वाबस्तगी को तब्दील करते हैं। इनके बहुत सारे इस वक्त गुज़रा मेंबरान कौमी असम्बली ऐसे हैं कि जो 2018 की जब तक असम्बली चली, मेरे ख्याल में मार्च तक असम्बली चली थी, तब तक वो नून लीग के साथ बैठे हुए थे। इनके एक वफाकी वज़ीर जो कि बहुत अहम मनसब पर इस वक्त बराजमान है, वो नून लीग की कौमी असम्बली के रुकन भी थे, वो नून लीग की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के चेयरमैन भी थे और माजी में वो काफ लीग में होते थे, परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ होते थे। बोजदार साहब खुद माजी में पीटीआई का पैदाइश से हिस्सा नहीं थे। तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने खुद ऐसे लोगों को जो कि अपनी सियासी वाबस्तगी बार बार तब्दील करते हैं, उनके बेसिस के ऊपर इन्होंने अपनी सियासी जमात को कायम किया और आज अपनी हुकूमत को इन्होंने मांगे तांगे की जो हुकूमत है उस तरह उन्होंने इस्टेब्लिश की हुई है। जो उन्होंने स्पेसिफिक सवाल पूछा असलम अबड़ो साहब के हवाले से, असलम अबड़ो साहब ने अगर आइन के आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी की है कि अगर उन्होंने वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को अपनी पार्टी लाइन के मुताबिक वोट नहीं दिया, फाइनेंस एक्ट या आइनी तरमीम के ऊपर वोट नहीं दिया, तो उनके ऊपर डिफेक्शन बिल्कुल लगती है। लेकिन अगर आम कानून साजी के ऊपर या आम वोटिंग के ऊपर कोई असेंबली अपने हक़ राय दही को अपने ज़मीर के मुताबिक, अपने कॉन्शियस के मुताबिक इस्तेमाल करता है, तो उसके ऊपर आर्टिकल 63A का अतलाक़ नहीं होता। या आर्टिकल 63A को पढ़ लें,
लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाहूँगा कि इनके जिन लोगों ने GDA के साथ हाथ किया, जो सदरुद्दीन साहब के साथ इनके मेंबरान असेंबली ने हाथ किया, उनके खिलाफ ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इनके 16 अरकान कौमी असेंबली ने हफीज़ शेख के साथ जो हाथ किया है, और हफीज़ शेख के वफाकी हुकूमत होते हुए, वफाकी वज़ीर ख़जाना होते हुए वो बेचारा आदमी हार गया, उनके खिलाफ ये कार्रवाई क्या कर रहे हैं? जिन लोगों ने कौमी असेंबली में 3 लोग ऐसे हैं जिनके वोट ज़ाया हुए हैं, जिसके बारे में मीडिया पर ख़बर चल रही है कि शायद वज़ीर आज़म भी वोट सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए, एक वफाकी वज़ीर साहिबा अपना वोट इस्तेमाल नहीं कर पाई, एक इनके चेयरमैन कश्मीर कमेटी अपना वोट, वो तो एडमिटेडली उन्होंने दरख्वास्त दी है RO को कि जी मुझे अपना वोट वापस डालने की इजाज़त दी जाए। उन लोगों के ख़िलाफ़ ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, ये इलेक्शन ज़मीर के मुताबिक, कॉन्शियस के मुताबिक लोग फ़ैसला करते हैं, और मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, शहरियार आफरीदी साहब ने और ज़रदार गुल साहिबा ने अपने ज़मीर के मुताबिक मुनासिब नहीं समझा कि वो IMF के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट दें, उन्होंने वोट नहीं दिया। तो जिस दिन खुर्रम शेर ज़मान उनके खिलाफ कार्रवाई की डिमांड करेंगे तो मैं उस डिमांड में उनके साथ खड़ा हूँ। ये करके मैं दराज़ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर तो आपकी महंगाई है प्लस, लेकिन जो सरकारी नर्क है उससे डबल दामों चीज़ें फरोख्त हो रही हैं। कमिश्नर नाकाम हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर, या तो आप कीमतें बढ़ा देंगे जो कीमत चल रही है, लेकिन कीमतें कुछ हो रहा हो, फिर कुछ हो रहा हो, फिर कहेंगे कि ये सब सेट है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि इनको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, लेकिन होगा ये मेरे भाई, जब कमिश्नर ऑफिस रैशनलाइज करने का प्रोसेस स्टार्ट करेगा ना, तो आप लोग, आपके कैमरे, आपका मीडिया ये दिखाएगा कमिश्नर वो जो वफाकी हुकूमत की ATMs की माफिया है ना उसके साथ मिल गया। ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं कभी भी कंडोन नहीं करूँगा महंगाई को, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी बता रहा था कि अगर आप बिजली की, गैस की, जो बेसिक रॉ मटेरियल है कारखाने का, उसकी कीमतों में इजाफा कर देंगे, मिट्टी तेल, डीजल, पेट्रोल इजाफा कर देंगे और अनप्रेसिडेंटेड इजाफा होगा, तो नेचुरली उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है मनफी अंदाज से वो आउटपुट के ऊपर होता है, एंड रिजल्ट के ऊपर होता है, जिसकी वजह से आज तमाम कमिश्नर्स को ये प्रॉब्लम का सामना है। और ये सिर्फ सूबा सिंध में नहीं हो रहा, ये सारे पाकिस्तान में हो रहा है। कल मैं TV पे देख रहा था कि इस्लामाबाद में मुर्गी की जो कीमत है वो 500 रुपये से तजावुज़ कर गई है। तो इस्लामाबाद में तो इमरान खान साहब बैठे हुए हैं ना, उनकी डायरेक्ट हुकूमत है, उनकी नाक के नीचे तमाम चीज़ें आती, तो वो क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे? तो इसलिए मैं समझता हूँ ये जो बेसिक इनपुट्स हैं, ये जो सप्लाई का एस्पेक्ट है, इनको वफाकी हुकूमत को एड्रेस करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ महंगाई के तूफ़ान को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। साहब, वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म बनने से पहले लाहौर में पार्लियामेंट पर लानत भेजी और उसी पार्लियामेंट से इत्मीनान का वोट देते। अब तो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम लान तान कर रही है। मैं लानत का वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, गैर पार्लिमानी है। मेरे जितने भी इख्तलाफात हो जाएँ इमरान खान साहब से, पाकिस्तान के वो वज़ीर आज़म हैं, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं, तो मैं उस ओहदे का एहतराम करता हूँ, तो मैं लानत नहीं भेजूँगा। लेकिन हाँ, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम सरापा एहतजाज है, और वो आपने देख लिया कि पिछले 3-4 माह में जितने इलेक्शन हुए, पाकिस्तान की आवाम ने अपने एहतजाज का अपने वोट के ज़रिए इजहार किया, और मेंबरान असेंबली ने, मेंबरान कौमी असेंबली ने भी अपने वोट के ज़रिए अपने एहतजाज का इजहार किया। इससे शो होता है कि खान साहब की पॉलिसीज़ ने किस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए, और वक्त ये आ गया है कि वज़ीर आज़म अब घर चले जाए। बहुत शुक्रिया।